अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है नाज़रीन, आपको पता है कि आईजी सिंध का एक बहुत बड़ा मसला पड़ा हुआ है कि किसने उनको अगवा किया और वो कैसे अगवा हुए और वो कौन अफराद थे जिन्होंने उनके घर का घेराव किया। उसके ऊपर आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये मामला हुआ किस तरह से। क्या अगर उनके ऊपर, आईजी के ऊपर किसी ने प्रेशर डालने की कोशिश की है कि आप ये केस, इसकी एफआईआर काटें, तो क्या ये गलत था? क्या उनको कानून की खिलाफ वर्जी हो रही थी? नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं थी। अगर कोई उनके ऊपर कोई फोर्स कर रहा था कि आप ये एफआईआर काटें, तो वो एक किस्म का आई गेस वो ठीक था, क्योंकि उन्होंने जुर्म तो किया था। कैप्टन सफदर ने, बेशक वो जुर्म छोटा था, नहीं था, वो माफ़ भी किया जा सकता था, लेकिन एक वो जुर्म था और उसके ऊपर एफआईआर कर सकती थी। अगर कोई लोग उनको फोर्स कर रहे थे कि आपने एफआईआर काटे, तो उनको काटनी चाहिए थी। उन तक ये बात नहीं जानी चाहिए थी, निचले लेवल से ही एफआईआर कट जानी चाहिए थी। वो अलग बात है कि एफआईआर ना भी काटते तो कुछ ना होता। फिर ये आया कि आईजी समेत बहुत सारे एसएचओ ने, एडिशनल आईजी ने छुट्टियों के लिए दरख्वास्त दे दी, और उनका कहना ये था कि जो आईजी के साथ जो कुछ हुआ है, जिस तरह से उनको अगवा किया गया है, तो हमारी ये गैरत का मसला है, तो हम इस तरह से काम नहीं कर सकते, दबाव है। तो मेरा सवाल सिंध पुलिस से है कि आपकी गैरत अब जागी है? आपकी हैरत तब कहाँ थी जब कराची में आए रोज़ वहाँ पे टारगेट किलिंग होती है, वहाँ पे कितने गैंग्स हैं जो वहाँ पे लोगों को, वहाँ पे उनके कत्ल गारत करते हैं, वहाँ पे चोरे होते हैं, चोरियाँ होती हैं, दुकानें लूटी जाती हैं, लोगों को लूटा जाता है। आपकी हैरत उस वक्त कहाँ थी? आपकी हैरत उस वक्त कहाँ पे होती है जब आप इन्हीं करप्ट लोगों के पीछे खड़े होके आप इनको सिक्योरिटी देते हैं? आपकी हैरत तब कहाँ जाती है? आपकी हैरत तब कहाँ जाती है जब आपसे ये सियासतदान गलत काम करवाते हैं और आपकी पोस्टिंग करवाते हैं, या आप गलत काम करते हैं, या फोर्सली किसी से गलत काम करवाते हैं अपने जूनियर से? आपकी हैरत तब कहाँ थी? अब आपकी हैरत जागी है। आपकी हैरत तब कहाँ थी जब कायद आज़म के मज़ार पे, जब वहाँ पे सियासी नारे मारे गए और वहाँ पे जो केस किया गया वो जायज़ था? आपकी हैरत तब क्यों नहीं जागी कि उसके खिलाफ एफआईआर काटी जाए? आपकी हैरत तब कहाँ थी? आपकी हैरत तब जागती है? चले रहने थे। अच्छा, अब बात करते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि आईजी, एडिशनल आईजी ने आईजी सिंध को बताया कि इस तरह से एफआईआर काटने का कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर हमें बताएं हम क्या करें। आईजी साहब ने जवाब नहीं दिया। आईजी साहब अपने घर चले गए। आईजी साहब अपने घर जाके अपना जो मोबाइल था उसको ऑफ कर दिया। एडिशनल आईजी उनके ऊपर कॉल करते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। फिर कुछ मुतलका अदारों की तरफ से वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे, आईजी साहब से पूछा, जी आईजी साहब आपका फ़ोन क्यों बंद है? फिर आईजी साहब लाजवाब थे उस वक्त, और फिर आईजी साहब को वहाँ से उठा के वो अपने साथ ले गए और फिर उनको बताया, जी कि ये मामला है, आप इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि अब ये जो इंक्वायरी बनी है, जिसमें आर्मी चीफ ने, बिलावल भुट्टो ने तो एक स्टंट किया कि मैं आर्मी चीफ का नाम लूंगा, कहाँ वो इंक्वायरी करेंगे, और बिलावल भुट्टो ने जैसे ही, और बिलावल भुट्टो की मुझे समझ नहीं आती, ऊपर से कहते हैं कि आर्मी को घसीटा जाता है, जो आर्मी का अदारा है उसको सियासत में घसीटा जाता है, उसको मुख्तलिफ कामों में जो उनके नहीं करने वाले थे उनमें घसीटा जाता है। तो आर्मी चीफ को फिर आपने उनसे फरियाद की है जी कि हमारी फरियाद सुने। फिर आर्मी चीफ ने विदिन 5 मिनट आपको कॉल भी कर दी। तो शायद सिंध हुकूमत ये सोच रही थी कि आर्मी चीफ इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आर्मी चीफ ने इंटरफेयर कर दिया। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आर्मी चीफ ने इंटरफेयर जो किया है, जो इंक्वायरी निकलेगी, अब देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे पीपल्स पार्टी के जो सिंध गवर्नमेंट है उनके लोगों के नाम भी आएंगे, और पीटीआई के भी नाम आएंगे, और पीटीआई के भी नाम आने भी चाहिए, और सिंध गवर्नमेंट के भी नाम आएंगे, और हो सकता है कि सीएम सिंध का भी नाम इसमें आए। और ये जो सिंध हुकूमत है उन्होंने अपने पाँव में खुद कलाड़ी मार ली है आर्मी चीफ से फरियाद करके, और इसकी जो इंक्वायरी है वो चंद दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, और फिर आप देखिएगा कि ये इंक्वायरी आउट भी होगी और सबके नाम भी बाहर आएंगे। और ये एक बात मैं आपको और कह दूं कि पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी इतने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएगी जिस तरह से वो पिछले चंद दिनों से थी। खुदा हाफिज़।